स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बंजारे वाला स्ट्रीट पॉइंट पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। यह चैप्टर आपके लिए हाई स्कूल और 9th के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब FINITE फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको हम इनफिनाइट वर्ब भी कहते हैं। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब को हम इनफिनाइट वर्ब भी कहते हैं। INFINITE इनफिनाइट वर्ब भी बोलते हैं इसको हम। दोस्तों सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब की। राम गोज टू स्कूल डेली। They go to school daily. Raman went to school daily. दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है राम गोज टू स्कूल डेली। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। यहाँ पे वो हमारे क्या है, गोज। दे गो टू स्कूल डेली, वे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, गो। रमन वेंट टू स्कूल डेली, यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट। रमन प्रतिदिन स्कूल जाता था। दोस्तों जो वर्ब सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म बदलती रहती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म बदलती रहती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो वर्ब सब्जेक्ट से बिल्कुल सटी होती है, यानी कि जो वर्ब सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में आती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कई प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं और आपको बता देता हूं, इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। दोस्तों यहाँ पे गोज है, गो है, वेंट है। यहाँ पे गो है, गोज है, सब्जेक्ट हमारा सिंगल नंबर का है। यहाँ पर गो है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है। यहाँ पर वेंट है, पास्ट हमारा का टेंस है, पास्ट का हमारा है। तो यानी कि सब्जेक्ट व टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब अपनी फॉर्म बदलती रहती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। DEFINITION डेफिनेशन, जो वर्ब सब्जेक्ट, पर्सन व टेंस के अकॉर्डिंग ACCORDING टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब सब्जेक्ट, पर्सन व टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म बदलती रहती है अपनी फॉर्म
बदलती रहती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। FINITE, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब सब्जेक्ट, पर्सन व टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म बदलती रहती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नंबर 2 भी लिख लीजिए दोस्तों। जो वर्ब सब्जेक्ट के जो वर्ब सब्जेक्ट के बिल्कुल पास होती है, जो वर्ब सब्जेक्ट के बिल्कुल पास होती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नंबर 3, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं, जो बच्चा घर पर है, यदि वह घर में कोई गड़बड़ करता है, कोई खुरापात करता है, तो माँ बाप उसको डांटेंगे। यदि कोई बच्चा घर पर है और बच्चा शोर मचाता है या कुछ और करता है, तो माँ बाप उसको डांटेंगे। तो वो तो क्या हुआ? फाइनाइट हुआ। यानी तुरंत माँ बाप का अधिकार है बच्चे पर, शासन है बच्चे पर, उसको डांट रहे हैं। यदि वही बच्चा बाहर जाकर पढ़ेगा, दिल्ली बम्बई में जाकर पढ़ेगा या देहरादून में जाकर के पढ़ेगा, तो वहाँ माँ बाप से बच्चा दूर जाएगा, वहाँ उसको डांट नहीं सकते। दंगा करने पर यानी कोई भी गलती करने पर उसको डांट नहीं सकते, तो वो क्या कहलाएगा? इनफिनाइट वर्ब कहलाएगा, नॉन फिनाइट वर्ब कहलाएगा। उस पर माँ बाप का उस समय अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो वर्ब सब्जेक्ट, पर्सन व टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म बदलती रहती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब सब्जेक्ट के बिल्कुल पास होती है, जो वर्ब सब्जेक्ट के बिल्कुल पास होती है, उसे क्या कहेंगे हम? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तीसरे उसका एग्जांपल है, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का पूर्ण शासन होता है, सब्जेक्ट का पूर्ण शासन होता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, He gave me a book to read. उसने मुझे पढ़ने के लिए एक पुस्तक दी। हम कहेंगे he gave me a book to read। तीसरा हो जाएगा, they gave me a book to read। he gave me a book to read। उसने मुझे पढ़ने के लिए एक पुस्तक दी। यहाँ पे क्या है? गिव। और यहाँ पे क्या है? गिव्ज। भाई यहाँ हमारा टेंस के पास्ट है, टेंस हमारे यहाँ पर क्या है? पास्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है? टू रीड। यहाँ टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट का है,
और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है। यहाँ गिव है, यहाँ पर क्या है, गिव्स है। गिव्स बदल गया है क्योंकि गिव क्या है, सब्जेक्ट के पास में है, और यहाँ पर टू रीड सेम है। तो यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा इसको गवर्न कर रहा है, इसको गवर्न नहीं कर रहा है। ये क्या हुआ, इन्फिनाइट। दे गिव मी अ बुक टू रीड। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है, टेंस हमारा पास्ट है, और यहाँ पर टू रीड है। यानी 3 सेंटेंस हमारे हैं, तीनों में जो मेन वर्ब है वो बदल रही है, और जो हमारा इनपे और नॉन फाइनाइट है वो सेम कंडीशन में है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इन नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी हमारी ये। तो दोस्तों जो वर्ब सब्जेक्ट के पास होगी वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। कहने का मतलब यह है डिक्शनरी के जितने भी वर्ब आपको हैं, आपको मिलेंगे, डिक्शनरी के जितने भी वर्ब आपको मिलेंगे, जितने डिक्शनरी में वर्ब हैं वो सारे क्या हैं, फाइनाइट वर्ब हैं दोस्तों। अब और देखते हैं, she goes to school to read. I go to school to read. They went to school to read। दोस्तों मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, और तीनों सेंटेंस में वो हमारी गो है। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा सी गोज टू स्कूल टू रीड, यानी वह स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। आई गो टू स्कूल टू रीड, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ। दे वेंट टू स्कूल टू रीड, वे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। मैंने दोस्तों आपको बताया था अभी, जो वर्ब सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में होती है वो फाइनाइट वर्ब कहती है। जो वर्ब सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में होती है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, और वो वर्ब सब्जेक्ट पर्सन व टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म बदलती रहती है, ये इसकी पहचान है। और जो फॉर्म सब्जेक्ट से दूर होती है, किसी भी सूरत में अपनी फॉर्म नहीं बदलती, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, गोज है, सब्जेक्ट हमारा सिंगल नंबर का है, इसलिए हमने क्या किया, इसमें एस या ई एस लगाया है। तो और इधर क्या है, टू रीड, यहाँ भी टू रीड, यहाँ भी टू रीड, यानी 3 सेंटेंस हमारे, और तीनों सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ तो जो मेन वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है, वो अपनी फॉर्म बदल रही है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट से दूर है, वो बिल्कुल भी अपनी फॉर्म नहीं बदल रही है। ये क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, और ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे गोज है, यहाँ पे गो है, सब्जेक्ट सिंगल नंबर है, गोज है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, गो है, और हमारा टेंस हमारा पास्ट का है, इसलिए हमारी फॉर्म सेकंड फॉर्म है, और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो हमारी सेम है। तो दोस्तों जो दूसरी मैं वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और वो किस प्रकार बने जा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर नई वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।